दोस्तों नमस्कार, आप देख रहे हैं पोल टॉक में हूं संतोष पांडे। उत्तर प्रदेश में इस बार चुनाव होने से पहले कुछ चीज़ें ऐसी हो रही हैं, लगातार ये कहा जा रहा है कि उत्तर प्रदेश की सरकार विकास के नाम पर वोट नहीं मांग पा रही है। वह राम और जो सारी बातें होती रही, हिंदुत्व और पोलराइजेशन की बात हो रही है। लेकिन लगातार हमारी रिपोर्ट जारी है उन लोगों से जो लोग वाकई में सरकार की उन योजनाओं का लाभ ले पा रहे हैं या नहीं ले पा रहे हैं, या जो उद्योगपति हैं जो उद्योग चला रहे हैं उनके सामने कितनी चुनौती आ रही हैं। इन तमाम मसलों पर हम लगातार बातचीत कर रहे हैं। आज इस समय मैं हूं शामली में मेरे साथ बैठे हैं प्रविंद जैन, जो रिम धुरा एसोसिएशन के अध्यक्ष हैं और साथ ही साथ वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट के भी अध्यक्ष हैं। इनसे जानते हैं क्या वाकई में सरकार ने इतना काम किया है जिसकी वजह से स्थिति बेहतर हुई है। प्रवीण जी, आपका बहुत स्वागत है। धन्यवाद। शामली जिले के आप बड़े व्यक्ति में आते हैं, जो काम कर रहे हैं, उन चीज़ों में आप जुड़े हुए हैं, एसोसिएशन चला रहे हैं, एसोसिएशन के अध्यक्ष भी हैं, ओडीपी के भी अध्यक्ष हैं। पहला सवाल मेरा आपसे यही है कि सरकार जब से बदली है, 2017 में जब सरकार बदली है, क्या लगा कि अब चीज़ें बदलने लगी हैं या जैसे पहले 20 साल 30 साल से आप देख आ रहे थे वैसे ही चीज़ें हो रही थी? इस सरकार के आने के बाद काफ़ी चेंज आया है इंडस्ट्रियों में। पहले इस रिम एक्सल एसोसिएशन का जैसे मैं अध्यक्ष हूँ, पहले कभी कोई छूट नहीं मिलती थी। अब इन्होंने सरकार ने सब्सिडी दी है, वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट के अंदर छूट दी है इन्होंने इंडस्ट्री को 25 लाख से लेकर 1 करोड़ तक। 25 लाख तक 25% की छूट है, 50 लाख पे 20% है, 1 करोड़ तक की छूट पे ये 15% है। हमने भी ये नई इंडस्ट्री छूट की वजह से ही हमने ये इंडस्ट्री लगाने की हिम्मत करी है। इसमें हमें सरकार द्वारा सब्सिडी दी गई है। बिजली पे बिलों में भी इन्होंने अब मैं दूसरा सवाल करूंगा आपसे। पहले आपने बता दिया कि ये चीज़ें छूट हो रही हैं, इसकी वजह से आपने भी हिम्मत दिखाई कि आपको भी एक और नया इंडस्ट्री शुरू करना चाहिए। दूसरा जो चैलेंज आता था उत्तर प्रदेश के बारे में, जो चर्चाएं होती थी, हम ऐसा नहीं करें, लोग जो कहते थे कि सहारनपुर में है, शामली में है, संभल में है, इधर जो एक थोड़ा सा जो एक माहौल जो सरकार कह रही है मैंने माहौल ठीक किया है, माहौल और साथ ही साथ बिजली जो एक इंडस्ट्री की सबसे बड़ी ज़रूरत होती है, उन दोनों पर मैं आपसे जानना चाहूँगा। माहौल कितना बदला है 4-5 सालों में और बिजली की जो स्थिति है वो कितनी बेहतर हुई है? इसमें दो राय नहीं, माहौल बहुत सही हुआ है। जो पहले यहाँ गुंडागर्दी थी, अपहरण होते थे, बलात्कार होते थे, वे घटनाएं करीब सब खत्म हो गई है। दूसरी बात है, बिजली 24 घंटे मिलती है। कोई छोटी मोटी 5-10 मिनट के लिए कोई फॉल्ट आ जाता है तो बिजली चली जाती है, अदरवाइज अब 24 घंटे हमें बिजली मिल रही है। हमें बहुत बड़ी राहत है। एक चीज़ लोग ये जानना चाह रहे होंगे, अगर हमारी आपकी बातचीत हो रही है, कि क्या इसके पहले आपकी इंडस्ट्री क्या नहीं चलती थी? इसके पहले की इंडस्ट्री अगर चलती रही होगी तो कैसे चलती रही होगी? बिजली क्या अभी की उपज है? लोग कह रहे हैं 14 के बाद की जो टोन कसते हैं लोग, तमाम बातें करते हैं। आप ये बताएं कि 14-17 के पहले जब आपकी इंडस्ट्री चल रही थी, उस दौरान बिजली की क्या स्थिति थी? अगर बिजली मिलती थी कैसे मिल पाती थी? अगर नहीं मिलती तो आप कैसे सर्वाइव करते थे? बिजली पहले सिर्फ हमें 8 घंटे में 4 घंटे ही मुश्किल से बिजली मिल पाती थी। जनरेटर से हम अपनी प्रोडक्शन निकालते थे, जो कि बहुत महंगी पड़ती थी, खर्चा इसमें बहुत ज़्यादा आता था। अब जब से ये सरकार आई है, अब बिजली 24 घंटे मिल रही है, हमारा खर्चा कम हुआ है प्रोडक्शन का। आपका खर्चा कम हुआ है। लोग कह रहे हैं महंगाई बढ़ी है, पेट्रोल के दाम लगातार बढ़ते जा रहे हैं, डीजल के दाम बढ़ते जा रहे हैं। हम उन चीज़ों पर नहीं बात करेंगे, हम बात करने आए हैं आपसे इंडस्ट्री को लेकर के जो बदलाव हुआ है। तमाम आपके पास लोग काम कर रहे होंगे। सबसे बड़ा चैलेंज होता है मैन पावर, मजदूर लाना। जब से सरकार आई है, कहा जा रहा है कि सरकार ने कुछ पैसे दिए हैं किसानों को 6,000 रुपये साल के, उसके बाद क्या उनके जीवन बदलाव आया होगा? अगर आया होगा तो वो आपको आसानी से मिल पा रहे हैं, या मजदूर की जो कास्ट है वो बढ़ी है? नहीं, मजदूरों की कास्ट तो बढ़ी है, इसमें दो राय नहीं है। थोड़ी सी प्रॉब्लम भी है। पहले मजदूरों को काम नहीं मिलता था, अब काम बहुत मिलने लगा है। मजदूरों की शॉर्टेज हुई है। ऐसा नहीं है कि मजदूर हमें आज चाहिए तो हमें मिल जाते हैं, सबको सिखाना पड़ता है, पर काम हो जाता है, 2 पैसे ज़्यादा देकर काम हो जाता है। अच्छा, एक चीज़ हो गई। अब एक चीज़ बताइए, जैसे अब आप सहारनपुर, शामली, पहले सब एक ही था, प्रबुद्ध नगर इसको कहा जाता, नाम इसका पड़ा था।
मायावती, अखिलेश और योगी आदित्यनाथ तीनों की सरकार को अगर आप देखते हैं तो क्या लगता है कि अगर हम नंबरिंग कराएं आपसे कि 10 नंबर में से किसको कितना देंगे ईमानदारी के साथ, तो कितना दे रहे हैं आप तीनों सरकारों को? देखो, 10 में से भारतीय जनता पार्टी को मैं 10 में से 8 नंबर जरूर देना चाहूँगा। सब काम इसमें ठीक चल रहा है, कोई दिक्कत इंडस्ट्री वालों को नहीं है। दूसरी सरकार बहुजन समाजवादी पार्टी की, मायावती की सरकार में मैं उन्हें भी 5 नंबर जरूर दूंगा। उनके भी समय ठीक रहा। सपा की सरकार को, सपा पार्टी को मैं 3 नंबर से ज़्यादा नहीं दूंगा। वो सरकार बिल्कुल फेल रही। गुंडागर्दी बहुत ज़्यादा थी, हर चीज़ की दिक्कत थी, आदमी सुरक्षित नहीं था। सबसे बड़ी बात थी, जब तक हम सुरक्षित नहीं होंगे हम इंडस्ट्री कैसे चलाएंगे। अब कम से कम हम अपने को सुरक्षित मान रहे हैं, इंडस्ट्री चला रहे हैं। ओडीयूपी और रिमधुरा एसोसिएशन के अध्यक्ष हैं आप। जो लोग देख रहे हैं उनके लिए जानकारी ये है कि ये जो बातें कह रहे हैं लगभग सभी अपने सदस्यों, सभी अपने एसोसिएशन के सदस्यों की बातों को भी रख रहे हैं कहीं न कहीं से। ऐसा नहीं कि ये अपनी ही बात कर रहे हैं। ये एक बड़े मैंने पहले बोला, बड़े आदमी का मतलब ये है कि इनके पास बहुत बड़ा समूह है जिनका प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। प्रवीण जी, एक चीज़ और हम जानना चाहेंगे कि लगातार ये बात हो रही है, सरकार ये कर रही है, वो कर रही है। अगर योगी आदित्यनाथ की सरकार दोबारा नहीं आ पाती है किसी कारणवश, तो क्या नुकसान हो सकता है? अगर आती है तो फायदा क्या हो पाएगा? नुकसान तो यह है, फिर दिक्कत आएंगी, गुंडागर्दी बढ़ जाएगी, हर आदमी अपने को सुरक्षित नहीं मानेगा। अब ये मैं चाहूँगा योगी सरकार आनी चाहिए, अदरवाइज नुकसान होएगा इंडस्ट्री को, सबको। भाजपा बढ़िया कर रही है कि योगी सरकार बढ़िया कर रही है? नहीं, भाजपा योगी सरकार तो एक ही बात है, दोनों ही ठीक काम करें। मोदी जी ने सड़कों पे इतना काम किया है। पहले हम यहाँ से दिल्ली जाते थे, हम वाया घूम कर हमें पानीपत को जाना पड़ता था। करीब 20-22 किलोमीटर हमें फालतू चलना पड़ता था। अब हमें ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। सहारनपुर दिल्ली चारों तरफ की सड़कें हमारी इतनी अच्छी बन गई हैं, हमें बहुत कम समय में हम अपना काम कर लेते हैं। बिजली, सड़क और पानी, ये 3 मुद्दे ऐसे थे जो उत्तर प्रदेश की सरकार लगातार चुनाव में यही बात होती थी कि जो जिताएगा उसे बिजली, सड़क, पानी दिया जाएगा। इनका कहना है कि बिजली, सड़क दोनों बेहतर हुई है। पानी का मुद्दा हमने सहारनपुर में भी देखा, यहाँ भी देखा, उतना नहीं दिख पा रहा जितना लोग कह रहे थे। अब एक सवाल और कर लेते हैं कि सहारनपुर हमने देखा, आपको दिखाया लगातार। शामली में हम बैठे हैं, रिमधुरा एसोसिएशन के अध्यक्ष हैं। कहा जा रहा है कि सरकार ने महंगाई पर ध्यान नहीं दिया है, जिसकी वजह से बहुत असर पड़ा है। अब हम जरा जानते हैं कि रिमधुरा एसोसिएशन क्या कर रहा है, किन दिक्कतों का सामना कर रहा है, इसकी भी चर्चा कर लेते हैं। रिमधुरा एसोसिएशन में इंडस्ट्री को कोई दिक्कत नहीं है, सब काम ठीक चल रहा है। थोड़ी सी ये जरूर है, सेल स्टैम्प कम है इंडस्ट्रियों में। थोड़ा सा ये जनवरी से लेकर अब तक, ये तो ऑल ओवर मतलब इंडिया में ही हर काम का मंदा है। थोड़ी दिक्कत वो तो इस साल जरूर आई है, इससे पहले कोई दिक्कत नहीं थी। पहले काम बहुत अच्छा चलता था। थोड़ी सी ये समस्या तो इस टाइम हुई भी है। अब पता नहीं इसके पीछे क्या कारण है, क्यों हुआ है, ये सेल इस टाइम कम है। अब अगर हम आपसे एक चीज़ और पूछें कि न तो चुनावी बात कर रहे हैं आपसे, न ही आपकी इंडस्ट्री की बात कर रहे हैं, क्या लग रहा है कि बैठे हुए लोग कह रहे हैं किसानों का आंदोलन है, चूँकि हम सहारनपुर से सटे हुए इलाके में, शामली में हैं, कहा जा रहा है किसान बहुत नाराज़ हैं, किसानों को वो चीज़ पसंद नहीं आ रही है जो मोदी की कृषि नीति है। कहा जा रहा है कि किसानों के जो राकेश टिकैत कह देंगे वही बात होगी। ऐसा क्या आपको लग पा रहा है, कुछ ऐसा दिख पा रहा है? ऐसा कुछ नहीं है। मैं भी किसानों के बीच में हम लोग रहते हैं। हम यहाँ कंडेला गांव में है, हमारी इंडस्ट्री है। किसानों के बीच में हम भी मिलते जुलते रहते हैं। कोई किसी को समस्या नहीं है, सब अपना काम सबका बढ़िया चल रहा है। सब के 2 पैसे अच्छे मिल रहे हैं, फसल के पैसे सबको बढ़िया मिल रहे हैं, कोई परेशान नहीं है। एक सिर्फ कुछ लोगों ने ये खामाखाई का एक मुद्दा बनाया हुआ है, जिसका कोई चुनावों में कोई असर नहीं होने वाला है मेरे हिसाब से। तो आपने देखा होगा, तमाम पत्रकारों की रिपोर्टें देखी होंगी, तमाम लोग दिखा रहे हैं, बड़ा तूफान मचा है। सहारनपुर कल हमने लगातार कवर किया है, सहारनपुर में भी कहीं भी इस तरह की बातें देखने को नहीं मिली हैं। हमने ग्रामीण इलाकों में नहीं गए हैं, लेकिन जो बातें हो रही हैं कहीं न कहीं से ग्रामीण इलाकों से लोग जुड़े हुए लोग हैं। शामली में हैं, आज यहाँ पर ये स्थिति देखी जा रही है, एसोसिएशन के अध्यक्ष हैं। एक आखिरी सवाल आपसे करना चाहूँगा कि अगर भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं होती, मोदी सरकार अगर होती, जहां पर है केंद्र में मोदी सरकार है,
एक जो बात मैं आपसे सवाल करने जा रहा हूं, डबल इंजन की सरकार की बात हो रही है कि मोदी और योगी की सरकार। अगर यहाँ मोदी और अखिलेश मायावती या किसी और पार्टी की सरकार होती तो कितना विकास देख पाते आप? विकास नहीं हो पाता, दोनों में देखो दिक्कत आती। अगर ये सरकार, दोनों इंजन की सरकार है, बीजेपी की सरकार यूपी में भी है, केंद्र में भी है, दोनों का अच्छा तालमेल बना हुआ है, कोई परेशानी नहीं है। अगर दूसरी सरकार आती है इससे बड़ा नुकसान होएगा, तालमेल नहीं बैठ पाएगा आपस में, इससे नुकसान इंडस्ट्री को होना ही होना है। तो दोस्तों आपने देखा किस तरीके से यहाँ पर किसान आंदोलन का कोई बहुत ज़्यादा असर नहीं है, इंडस्ट्री ठीक चल रही है। यह मैं नहीं कह रहा हूँ, एसोसिएशन के अध्यक्ष कह रहे हैं। इनका कहना है कि सरकार ने अच्छा काम किया है। रंगदारी, जैसा ये कह रहे हैं, रंगदारी गुंडई सब बढ़ जाती थी, वो सब कम हुआ है। बिजली सही मिल रही है, सड़क बेहतर हुई है। दिल्ली जाने के लिए जो 22 किलोमीटर की यात्रा इनको पानीपत से होकर करना पड़ता था, उससे कम हुआ है। तमाम सारी बातें हुई हैं। इनका कहना है कि योगी की सरकार वापस आएगी। आप देख रहे हैं पोल टॉक। लगातार अपडेट पाने के लिए सब्सक्राइब करना नहीं भूलिए। धन्यवाद। जय हिंद।